Good evening students, welcome to Redefine Mathematics. We are taking class 10th Mathematics of CBSE board and our running topic is coordinate geometry. Students, coordinate geometry के बारे में आपको डिस्कस किया जा चुका है काफ़ी, बहुत थोड़ा सा पोर्शन इसका बचा हुआ है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कंपटीशन पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ इसमें से पूछा जाता है. और पिछले वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए थे, एक सेक्शन फॉर्मूला और एक डिस्टेंस फॉर्मूला. तो स्टूडेंट्स वहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन किया जाएगा. एंड स्टूडेंट्स इस टॉपिक का इस जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका जो लास्ट टॉपिक है वो आज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं. इसमें लास्ट टॉपिक आपका क्या है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है कि जो आपके पास ट्राइंगल होता है उसके 3 वर्टिसेस होते हैं. वो 3 वर्टिसेस आपके क्या है कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है और सिंपल से उसके फॉर्मूला है और लर्न करना भी बिल्कुल ईजी है, मैं आपको बता दूंगा. स्टूडेंट्स अब इसमें क्या है कि अब जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई पॉइंट्स जो कोलिनियर होंगे या एक ही लाइन पर होंगे उसकी कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाए तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं 3 के 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे. यहां से भी हम कोलिनियर पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो ज्यादा इजी है. हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे. अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है तो गिवन पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे. सो लेट अस स्टेट द फॉर्मूला. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. और ये जो आपका लगाया है ये इसलिए लगाया है स्टूडेंट्स क्योंकि यहां से हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है. एब्सोल्यूट मींस चाहे यहां से आपका नेगेटिव आ जाए, कई बार क्या होता है ना कि पॉइंट्स हमारे इस टाइप से ले लेते हैं हम कि वहां से नेगेटिव वैल्यू आती है, चाहे नेगेटिव आओ या पॉजिटिव आओ, तो यहां से हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं क्योंकि एरिया कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. इसलिए अगर आपका कोई सपोज आपने फॉर्मूला में सही रखा है और वो नेगेटिव आ रही है वैल्यू उसकी, तो आपको प्रॉब्लम में कोई भी कुछ भी सोचना नहीं है, आप सीधे उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रखेंगे, वो आपकी स्क्वायर रूट में आ जाएगी. सो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला है और बिल्कुल इजी सी बात है. यहां पर क्या करेंगे आप, यहां x y माइनस वाई रखेंगे, x y माइनस वाई और x y माइनस वाई रखेंगे. तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां क्योंकि जो हमारा ट्राइंगल है उसमें हमारे क्या है कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, यानी 1 से लेकर 3 तक गए हैं. तो यहां हम क्या करें, अगर हमने यहां पे 1 रखा तो यहां 2 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 1 2 3. तो ये 1 था, अब 2 किया तो 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 1 आ गया. और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, अब हमने 3 लिया तो 3 के साथ में 1 और 2 आ गया. तो ये बिल्कुल इजी सी बात है इसको लर्न करने की, कोई कुछ भी लर्न करने की इसको नीड नहीं है. आपको क्या करना है, केवल जो है इसका लॉजिक समझिए कि क्या है. क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर 3 तक है x और y जो है, तो यहाँ हमने x रखा, तो यहाँ हमने 1 2 3 रख दिया. अब अगर हमारा 1 आ गया तो 2 और 3 बचा, अगर हमारा 2 आ गया तो 3 और 1 बचा, और अगर हमारा 3 आ गया तो 1 और 2 बचा. तो उनको हमने यहां पे पुट कर दिया. और स्टूडेंट्स अगर कोलिनियर पॉइंट हमें कैलकुलेट करने हैं, कोलिनियर पॉइंट के लिए क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा वो 0 आ जाएगा. क्यों आ जाएगा 0? क्योंकि स्टूडेंट्स जब पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा, यानी वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे. और जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा कि वहां पर आपका एरिया 0 आ जाएगा. यहां से न केवल हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं बल्कि हम क्वाड्रेटिक का फाइंड कर सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स कोई भी क्वाड्रेटिक किसी भी टाइप का है आपका, तो यहां से अगर हमने इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो डायगोनल ड्रॉ करने के बाद 2 ट्राइंगल आ गए आपके और दोनों ट्राइंगल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे. माइंड बिल्कुल इसको ध्यान रखें कि दोनों ट्राइंगल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे एरिया की, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो इस पूरे क्वाड्रेटिक का एरिया आ जाएगा. कोई भी किसी भी टाइप का हो, क्वाड्रेटिक हो चाहे आपका जो है हेक्सागन हो, किसी भी टाइप का हो, उसको ट्राइंगल में डिवाइड करके हम जो है आसानी से कैलकुलेट
कर सकते हैं। सो इसमें बहुत थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका हम दे लेते हैं। लुक एट द क्वेश्चन। फॉर ट्राइंगल ABC whose vertices are A 4 - 6, B 3 - 2, C 5 2। जो 3 वर्टिसेस इसके गिवन है, वेरीफाई दैट ए मीडियन आपको पता है स्टूडेंट्स कि मीडियन जो होती है वो एक किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो हमें ये दिखाना है कि अगर हम किसी ट्राइंगल की कोई भी मीडियन ड्रॉ करें तो वो मीडियन जो है उस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड करती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सपोज आपका ट्राइंगल है, दिस इज ABC करेंगे। सपोज हमने इसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर लिया, ये D पॉइंट आ गया और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, दो ट्राइंगल बन गए, एक ये ट्राइंगल बन गया, एक ये ट्राइंगल बन गया। हमें दिखाना है कि दोनों का एरिया इक्वल है, यानी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दो बार यूज करना है। तो आप इसमें पॉइंट रख दीजिए, ए आपका है 4 - 6, बी आपका है 3 - 2 और सी आपका है 5 2। सेक्शन फॉर्मूले से हम डी को कैलकुलेट कर लेंगे। डी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि मीडियन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी फाइंड करेंगे। इसमें कोऑर्डिनेट्स जो है डी के, वो क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट होंगे। तो 3 + 5/2 और -2 + 2/2, यानी 8/2 4 हो गया और 2 ये आपका 0 हो गया। तो डी के कोऑर्डिनेट आ गया आपके 4 और 0। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एरिया ABD इक्वल टू एरिया ADC। नाम कुछ भी लिख लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको और इसको हमें दोनों को इक्वल एरिया दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर एरिया हमने ABD कैलकुलेट कर लिया, वो 1/2। अगर आप पहले फॉर्मूला लिख दें तो द बेस्ट है। तो फॉर्मूला आपको पता भी होना चाहिए, x1 y2 - y3। जब आप क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला हर बार लिखेंगे तो वो आपको वैसे ही लर्न हो जाता है। प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 1/2। ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी रखनी है हमें, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 रख सकते हैं। तो x1 कितना है 4, y2 - y3, y2 कितना है -2 और y3 कितना 0, -2 - 0। अब x2 लेंगे, x2 है आपका 3, x2 3 है तो ये 0 + 6 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है आपका 4 और ये आएगा y1 - y2, यानी -6 + 2। तो यहां से आप देखेंगे कि कितना आ गया, ये तो आ गया आपका -8 और ये आ जाएगा आपका +18 और यहां से -4 आएगा, यानी -16 आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है कि आपका वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाएगी, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू होने की वजह से वो पॉजिटिव वैल्यू ही उसके हम लेते हैं। तो 1/2 यहां से कितना बचेगा आपका +10 -6 बचेगा, तो कितना आया है 3 स्क्वायर रूट। ये आया किसका एरिया हमारा, इस वाले ट्राइंगल का। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ट्राइंगल ADC, अब आप फॉर्मूला चाहे तो लिख सकते हैं या आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू पढ़ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं साथ के साथ। और जब सा कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो उस समय आप पेपर और पेन अपने साथ लेकर के बैठे, कॉपी पेन लेकर के बैठे। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका फॉर्मूला आपको पहले दिया जाता है, तो आप कोशिश करें कि उसको पहले से पहले सॉल्व कर लें। आप वीडियो को जो है पॉज करके भी उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो आप जो है इसको देख सकते हैं। तो फिर यहाँ वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा यही है, एक ही फॉर्मूला है।
इसमें हम रखेंगे x1, अब की बार हमने इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3 लिया। तो x1 आपका कितना है स्टूडेंट्स, ये है आपका 4, तो 0 - 2 आ जाएगा, प्लस ये आपका जो है 4 आ जाएगा, ये आएगा 2 + 6 आ जाएगा आपकी बार, और प्लस का 5 आ जाएगा, तो 5 के साथ में क्या आ जाएगा आपका -6। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस का 8 आ गया, और 4 6 और 2 8, 4 32, और माइनस का 30। तो इधर हम लिखते हैं इसको। तो एरिया जो है आपका एडीसी जो आया वो स्टूडेंट्स देखिए कितना आएगा। तो ये आपका आ गया प्लस का 2 बचेगा और माइनस का 6 बचेगा, तो 1/2, और मॉड है ये 6 का, तो प्लस ही आएगा, 3 आ गया। आप देखेंगे कि ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल आए हैं, इसका एरिया भी इतने आ गया। देयरफॉर एरिया एबीडी इक्वल टू एरिया एडीसी, यही आपको वेरीफाई करना था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, कई बार जो है देखिए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको बताता हूं कि कई बार क्या होता है कि उसने कह दिया कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और कोलिनियर पॉइंट्स होने के बाद में उसमें बता दिया गया कि इसको कोई रिलेशन उसने दे दिया कि ये रिलेशन आपको वेरीफाई करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोलिनियर पॉइंट दे रखे उसने कह दिया कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं और ये वेरीफाई करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 लेकर के चलेंगे, यानी इसको आप 0 के इक्वल रख देंगे। 0 के इक्वल रखने पर ये 1/2 भी खत्म हो जाएगा, बस आपका ये बचेगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वहां से क्या होगा, आपके पास अगर उसमें x और y पॉइंट्स दे रखे हैं तो वहां से एक रिलेशन बन जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट करें। और स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बिल्कुल इजी चैप्टर है, यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। अगर फिर भी आ रही हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ जो है अब तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।